बिल्कुल, और यही वजह थी कि जो लोग रतन टाटा के साथ रहे या फिर जो लोग रतन टाटा के साथ नहीं रहे, वो भी आज अंतिम वक्त में उनके साथ दिखे। हर किसी के ज़ुबान पे अपनी अपनी अनकही कहानियां हैं, जो कुछ लोगों ने सुना, कुछ लोगों ने उनके साथ समय बिताया, और उन कहानियों से आम लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारी सीख मिलती है। एक ने तो यहाँ तक कहा कि अगर उनकी ज़िंदगी का 10% हिस्सा भी हम अपनी ज़िंदगी में उतार सकें तो हमारी ज़िंदगी यहाँ से 10 गुना ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। आज हम अपने इस खास शो में ऐसे ही कई सारी अनकही कहानियाँ आपको सुनाएंगे, क्योंकि हमारे साथ जुड़ रहे हैं कई ऐसे शख्स जो सीधे तौर पर रतन टाटा के साथ जुड़े रहे हैं। इनमें वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे साहब, G20 के शेरपा अमिताभ कांत, हीरानंदानी ग्रुप के MD निरंजन हीरानंदानी, रसना के चेयरमैन फिरोज खंबाटा, और सेलिब्रिटी शेफ जो सब जानते हैं जिनको, वो शेफ के तौर पर कम, एंटरप्रेन्योर के तौर पर ज़्यादा उभर कर निकल कर आए हैं, वो है संजीव कपूर। आप सभी का हमारे शो में ख़ास तौर से स्वागत है इस बेहद विशेष मौके पर। शुरुआत मैं करूंगा हरीश साल्वे साहब आपसे। वैसे तो आप जिस स्तर के वकील रहे हैं, अलग अलग तरह के क्लाइंट से आपकी मुलाकात होती है, कोई अपने बिजनेस की बात करता है, कोई मुनाफे की बात करता है, कोई कानून की बात करता है, लेकिन जब आप रतन टाटा से मिले तो आपका अनुभव कैसा रहा? क्योंकि हम लोग तो जानते हैं रतन टाटा वैल्यू को लेकर के, ईमानदारी को लेकर के, अपने सिद्धांत को लेकर बहुत ज़्यादा अडिग रहे हैं। आपका अनुभव क्या कहता है? हरीश साल्वे साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? हरीश साल्वे साहब, मैं ये जानना चाह रहा था कि रतन टाटा की छवि एक ऐसे उद्योगपति की रही है जो वैल्यू और एथिक्स पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते रहे। वैसे तो आप क्लाइंट के तौर पर कई लोगों से मिलते रहे हैं, लेकिन रतन टाटा से जब भी आपकी मुलाकात हुई थी, इस नज़रिए से आप उनको कैसे देखते हैं? मेरा ये बहुत एक प्रिविलेज रहा है, ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे मौका मिला उनके साथ काम करने का और उनको करीब से देखने का। और अभी मैं किसी दूसरे चैनल पे भी कमेंट कर रहा था और उन्होंने कहा रतन टाटा साहब की खासियत क्या थी, और मैंने कहा बहुत मेरे को मेरे जिंदगी में एक मौका मिला है कई बड़े बड़े लोगों के साथ पब्लिक लाइफ में, बड़े लोग बिजनेस में और डिफरेंट स्फीयर्स में, प्रोफेशन में, जिन्होंने बहुत अचीव किया है, उनके साथ काम करने का। और तो ऐसा आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। और इनकी दो खूबियां थी, इनके दो क्वालिटीज थी जो मैंने जिंदगी में कहीं और नहीं देखी। एक तो दृढ़ता प्रिंसिपल पे, उनको कॉम्प्रोमाइज शब्द का मतलब कभी नहीं समझा। जहां एक सिद्धांत का सवाल आए, जहां प्रिंसिपल आए, वहां वो अड़ जाते थे। और उस पे वो उनको मनाना कई बार कि भाई एक आप प्रिंसिपल पे हैं, पर ये इसको लड़ना नहीं चाहिए, इसको छोड़ देना चाहिए फजूल में किसी और के साथ या किसी सरकार के साथ। ये मामला इतना बड़ा नहीं है, ये मुद्दा इतना बड़ा नहीं है कि इसको हम बात बढ़ाएं। वो छोटा बड़ा नहीं, वो प्रिंसिपल का मामला था तो बड़ा मामला था, वरना 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ टैक्स के डिस्प्यूट है, वो कहता आप लोग संभालो, हमको क्या करना है। उसमें उनको कभी दिक्कत नहीं थी। तो जहां प्रिंसिपल आ जाए और प्रॉफिट्स है, ग्रोथ है, वो सब है, पर जहां प्रिंसिपल आ जाए उससे बड़ा उनके लिए कोई मुद्दा ही नहीं था। और दो मैं आपको उदाहरण दूंगा। यहां जब कोरस स्टील को बंद करने की बात आई यूके में, आज यूनाइटेड किंगडम का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर पता कौन है? टाटा ग्रुप। बिटवीन टाटा कॉम, जैगवार लैंड रोवर और ये। तो जब कोरस स्टील को बंद करने की बात आई, ये बहुत नाराज हो गई है। और तभी ये उतर चुके थे पद से, मिस्त्री साहब थे तब। और इनको एक ही प्रॉब्लम था, ई सेड प्रॉफिट लॉस तो होते रहता है, कमाई होती रहती है, नुकसान होते रहते हैं। एक इंडस्ट्रियल ग्रुप के
कि लाइफ में ये तो उतार चढ़ाव तो रोज की बात है, जबान नहीं कभी हिलनी चाहिए। इसे जब हमने खरीदा था तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को परमिशन लेते वक्त एक्विजिशन की जवाब हमने जबान दी थी कि देखो हमारा बहुत बड़ा स्टील का एम्पायर है, ये उसके पार्ट बन जाएगा, तो इसकी अगर कम ज्यादा भी होगी कभी फॉर्च्यून्स, तो एक लार्जर ग्रुप के फॉर्च्यून्स के साथ इसको भी हम साथ लेके चलेंगे, इसको बंद नहीं होने देंगे, नौकरियां नहीं जाने देंगे यहाँ कभी। अनीसा ये बंद करके हम अपनी जबान से हिल रहे हैं। तो ये उनका सबसे बड़ा था। दूसरा, सब जब उन्होंने जैगवार लैंड रोवर खरीदा, सबने कहा ये क्या कर रहे हो, ये अंग्रेज कंपनी है, डूब रही है, तुमने खरीद लिया। उन्होंने कहा नहीं, इसको हमारे वैल्यू सिस्टम में लाएंगे तो ये कंपनी बहुत अच्छी है। तो वैल्यू सिस्टम में उनकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि जब वो गए जैगवार लैंड रोवर की फैक्ट्री में पहली बार, तो सुनने में आया है कि उन्होंने कहा कि सब मैनेजर्स जो हैं, सीनियर मैनेजर, सबसे मैं मिलना चाहता हूँ। कहा ठीक है। तो ही सेज उनका ऑफिस के टाइम कब खत्म होता है? इसे 5 बजे ऑफिस खत्म हो जाता है। इसे फिर 5:30 बजे मिलेंगे। सबने कहा नहीं, वो तो 5 बजे घर चले जाते हैं। इसे नहीं, तो 5 बजे तक तो ऑफिस का काम करेंगे ना, मेरे साथ बैठ के जो गप मारेंगे वो ऑफिस के टाइम में नहीं होगा। इसे ये कल्चर बदलना पड़ेगा। ये मैनेजर उठ के 5 बजे घर जाए, ऐसे ऐसे कंपनी नहीं चलती है। और देखो आज क्या जैगवार लैंड रोवर क्या कंपनी बन गई है आज। बिल्कुल, यहाँ पे सालवे साहब आपने जिस ईमानदारी, एथिक्स की बात करी, सिद्धांत की बात करी, मैं इस बात को लेकर जाना चाहूँगा निरंजन हीरानंदानी जी के पास। हीरानंदानी साहब, आप काफ़ी करीब से रतन टाटा जी के साथ जुड़े रहे, लेकिन जिस सिद्धांत की बात सालवे साहब कर रहे हैं, जिस वैल्यू एथिक्स की बात कर रहे हैं, आमतौर पर होता क्या है कि हम लोग कहते हैं ज़िंदगी में कि थोड़ा सा व्यवहारिक बन के रहा करो, इतना ज़्यादा सैद्धांतिक रहो तो बड़ा मुश्किल होगा ज़िंदगी में आगे बढ़ पाना। इस तरह के विवाद कभी आपके या फिर चर्चा कभी हुई रतन टाटा साहब से? उनके एथिकल वैल्यू के ऊपर जो सालवे साहब ने बताया, उसके ऊपर तो अटूट रहे। उसके ऊपर तो वो दो मत नहीं थे। कोई बात उनसे आप जिक्र भी नहीं कर सकते थे, उसमें कोई 19-20 करने की बात। लेकिन सालवे साहब जो बोल रहे हैं वो सब उसके बिजनेस साइड पर देखें, पर उसकी ह्यूमैनिटी की तरफ आप देखेंगे तो उनकी जो क्वालिटी रही है उससे भी बड़ी रही है। और मैं समझता हूं कि दोनों बात में वो सही रहा है कि यहाँ एक बिजनेस के साइड पर, ग्रोथ के साइड पर पूरे विश्व में इन्वेस्टमेंट करके, लंदन में जैसे सालवे साहब ने बताया, यूरोप में जो कोरस की फैक्ट्रीज के देखे की है। लेकिन उसकी ह्यूमैनिटी की बात आपको मैं जिक्र करूं तो आप आश्चर्यजनक हो जाएंगे। उनको प्रिंस फिलिप ने 2017 में बुलाए थे एक अवार्ड देने के लिए कि उनकी जो कंट्रीब्यूशन, सोशल कंट्रीब्यूशन, चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन, और जो उन्होंने कंपनी खरीदे और एम्प्लॉयमेंट करने के लिए उनको अवार्ड के लिए बुलाए थे। लेकिन लास्ट मोमेंट उनका, हाँ आवाज आ रही है, बताएं। तो लास्ट मोमेंट उन्होंने कैंसिल कर दी। तो सब लोग डर गए कि क्या हो गया, लास्ट मोमेंट कैंसिल क्यों किए। फिर उन्होंने बताया रतन टाटा बीमार है कि क्या हुआ। लेकिन हकीकत में ये हुआ था कि उनका जो प्यारा कुत्ता है वो बीमार था और वो उनको छोड़ के लंदन नहीं आना और कैंसिल कर दिए पूरे बकिंगहैम पैलेस में आने के लिए। वो चाहते थे, उनको अवार्ड चाहिए, उनको खुद को चाहते थे कि वो अवार्ड प्रिंस फिलिप के द्वारा लें, लेकिन वो नहीं गए। और जब प्रिंस फिलिप को पता पड़ा कि ये वो इस कारण नहीं आए, तो बोले ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ह्यूमन बीइंग्स दैट आई हैव कम टू नो। ये शब्द से उनको वो आदर किए। तो ये ह्यूमैनिटी में जो थी, इंडस्ट्रियलिस्ट पैसे तो काफी लोग कमाते हैं हमारे देश में, विश्व में सब कमाते हैं, लेकिन ये ह्यूमैनिटी जो रही है, एथिकल वैल्यूज जो सालवे साहब ने बताया है, और इसके साथ साथ में जो ह्यूमननेस रही है, लोगों के लिए नहीं, कैंसर हॉस्पिटल वगैरह वगैरह की अलग बात है, लेकिन
कुत्ते के लिए भी उनकी जो प्यार रहा है वो भी मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है। ये सहानुभूति बहुत कम में रहती है। हमारे परिवार को संभालने के लिए लोग तैयार नहीं रहते, तो यहाँ तो उनके प्यारे कुत्ते के लिए वो पोस्टपोन कर दिए, तो ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, ये